उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, न्यूनतम बस किराया बढ़ाने पर मंत्रिमंडल में करेंगे विचार। हिमाचल प्रदेश में बसों का न्यूनतम किराया बढ़ाने को लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार करेंगे। प्रदेश भर से आए बस ऑपरेटरों के साथ बैठक के दौरान यह आश्वासन उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिया। इस अवसर पर बस ऑपरेटरों ने 15 रुपये न्यूनतम किराया तय करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि जब बस 10 लाख की थी और डीजल 40 रुपये था, तब से न्यूनतम किराया नहीं बढ़ाया गया है। आज बस 35 लाख की है और डीजल 88 रुपये हो गया है, इसलिए किराए में बढ़ोतरी जरूरी है। सिंगल यूज प्लास्टिक के मामलों की न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगाए सरकार की ओर अधिकृत अधिकारियों की ओर से लगाए जुर्माने का भुगतान न करने वालों के खिलाफ मामलों की सुनवाई अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। प्रोजेक्ट से मुफ्त बिजली लेने की दर बढ़ाने को हाईकोर्ट में चुनौती, प्रबंधन ने दायर की याचिका। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के करछम 1-2 प्रोजेक्ट ने सरकार की ओर से मुफ्त बिजली देने की दर बढ़ाने को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल-दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को निर्धारित की है। अदालत ने बढ़ी हुई दर से मुफ्त बिजली देने पर यथास्थिति बनाए रखने के दिए आदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार को इसका पूरा ब्यौरा रखना होगा। पुलिस महानिदेशक कुंडू बोले, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर हुई 400 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी हुई है। अब तक की एसआईटी जांच में ये खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों ने खुलासा किया है कि उनके ऊपर निवेशकों की 400 करोड़ की वित्तीय देनदारी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में गुजरात के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुंडू ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी सुभाष मंडी के सरकाघाट का रहने वाला है और फरार है। उसके विदेश में होने की सूचना है। उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ा मामला है और इसके तार देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हैं। एसआईटी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ा रही है। जयराम ठाकुर बोले, धन्यवाद करने या वोट मांगने पांगी आ रही सांसद प्रतिभा। मंडी लोकसभा उपचुनाव जीतने के 2 साल बाद सांसद प्रतिभा सिंह पहली बार पांगी आ रही है। वो लोगों का धन्यवाद करने के लिए आ रही है या आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने? पांगी वासियों को उनसे जरूर पूछना चाहिए। ये बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किलाड़ में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सांसद को लोगों का धन्यवाद करने के लिए पांगी आना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई। अब मात्र राजनीति लाभ के लिए पांगी का दौरा कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को बने हुए 10 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने प्रदेशवासियों को कोई सौगात नहीं दी है, बल्कि सरकार ने कार्यों को बंद करने का काम किया है। मुख्य संसदीय सचिव मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में राज्य सरकार। मुख्य संसदीय सचिव मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की योजना है। हिमाचल हाई कोर्ट ने बीते दिनों ही इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आवेदन को खारिज किया है। संभावित है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी सरकार की पैरवी करेंगे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उप मुख्यमंत्री व मुख्य संसदीय सचिवों सीपीएस की नियुक्तियों के मामले में राज्य सरकार के आवेदन को खारिज किया है। सरकार ने याचिकाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठाया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि उप मुख्यमंत्री समेत सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका में कोई दोष नहीं है। यदि कोई दोष था तो उसे अतिरिक्त शपथपत्र दायर कर दूर कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि याचिका की अनियमितता को सुधारा जा सकता है। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाएं अवैध नहीं हैं, जिन्हें खारिज किया जा सके। 16 अक्टूबर को इस मामले की आगामी सुनवाई निर्धारित की गई है। हिमाचल में निजी स्कूलों कॉलेजों के अधिग्रहण पर सरकार ने लगाई रोक। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए विभागीय अधिकारियों की ओर से प्रस्तुति दी गई। इस दौरान कहा गया कि सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले निजी स्कूलों और कॉलेजों का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। सरकार की ओर से जितना बजट इन निजी शिक्षण संस्थानों पर खर्च किया जाता है, उतनी राशि को सरकारी शिक्षण संस्थानों पर खर्च किया जाए तो सरकारी स्कूल कॉलेज मजबूत होंगे।
बैठक के दौरान सरकारी स्कूलों में लगातार कम हो रही विद्यार्थियों की संख्या पर चिंता जताई गई। मंत्रिमंडल को बताया गया कि सरकारी स्कूलों में 46% और निजी स्कूलों में 44% विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों को अगर समय रहते मजबूत नहीं किया गया तो यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि निजी स्कूलों और कॉलेजों का अधिग्रहण करने पर स्टाफ को भी समायोजित करना पड़ता है। सरकार पर यह अतिरिक्त खर्चा जाता है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल ने भविष्य में निजी स्कूलों और कॉलेजों के अधिग्रहण पर रोक लगाने का फैसला लिया। हिमाचल में 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम बिगड़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 14 से 18 अक्टूबर तक 5 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना है। 16 अक्टूबर को 7 जिलों में भारी बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार 14 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के निचले और मध्य पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश शुरू होने की संभावना है। 15 और 16 अक्टूबर के दौरान राज्य में बारिश की गतिविधि में वृद्धि होगी। इस दौरान चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला और लाहौल स्पीति जिले में भारी बारिश की संभावना है। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए देगी प्रदेश सरकार। युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्प है। हाल ही में चीन के होंगझोउ में आयोजित एशियन खेलों के पदक विजेता हिमाचली खिलाड़ियों को सरकार की ओर से लगभग 1 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित एशियन खेलों में हिमाचल के 6 खिलाड़ी पदक विजेताओं में शामिल रहे, जबकि 7 अन्य खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कबड्डी महिला वर्ग में सिरमौर जिले की ऋतु नेगी, पुष्पा और सुषमा, बिलासपुर की निधि शर्मा, सोलन की ज्योति तथा कबड्डी पुरुष वर्ग में ऊना जिला के विशाल भारद्वाज स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इन सभी 6 खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लगेज पॉलिसी फेल करने का षड्यंत्र रचने वाले 2 परिचालक किए बर्खास्त। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने आय में बढ़ोतरी के लिए लागू की लगेज पॉलिसी को फेल करने का कथित षड्यंत्र रचने के मामले में 2 परिचालकों को बर्खास्त कर दिया है। अनुबंध पर सेवाएं दे रहे परिचालक परिवहन सेवा आचरण नियम कंडक्ट रूल, अनुबंध सेवा नियम और निगम की सोशल मीडिया पॉलिसी के उल्लंघन के दोषी पाए गए। HRTC ने वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार के आदेशों पर लगेज पॉलिसी लागू की है। इसके तहत बसों में यात्री के सामान ले जाने पर तय दर पर किराया वसूल किया जा रहा है। व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे चालक परिचालक जो अब तक अवैध तरीके से सामान लाते ले जाते थे, पॉलिसी को फेल करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे ही एक मामले में निगम के परिचालक व हताशक चेक ने यात्री के माध्यम से निगम के खिलाफ कोर्ट केस करने या फिर यात्री से टिकट लेकर अपने किसी रिश्तेदार के जरिए केस करने का षड्यंत्र रचने के दोषी पाए गए। चेक में परिचालक लिख रहे हैं कि लगेज पॉलिसी को बदनाम कर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर दबाव डलवाओ ताकि पॉलिसी की समीक्षा हो और यह वापस हो जाए। निगम ने मामले की जांच के बाद उप मुख्यमंत्री को बताया और उनके निर्देशों पर परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस षड्यंत्र में एक अन्य परिचालक भी सम्मिलित है। उसके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। जांच पूरी होते ही उसे भी बर्खास्त किया जाएगा।